तुम सही कह रही हो। वो मैं माफी चाहता हूँ कि मेरे दिल में कोई लड़की है। वो लड़की सिर्फ तुम हो। आज भी तुम, कल भी तुम और आगे भी तुम ही रहोगी। ऐसे क्यों देख रही हो? मुझे डर लग रहा है। ओके, आई ट्रस्ट यू, बट याद रखना गोगो, अगर आइंदा किसी लेडीज का दिल तुम पर आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस घर में कौरमा बनेगा। कोरमा? हाँ कौरमा, लेकिन वो कौरमा ना बकरे का होगा, ना गाय का होगा, ना भैंस का होगा, ना ऊंट का होगा, ना मुर्गी का होगा। तो फिर किसके गोश्त का? तुम्हारे। सीरियस? यो, बैठ क्यों गए? स्टैंड अप, मेरे सर पे हाथ रखो। कसम खाओ कि अंजुमन तुम्हारी सगी सिस्टर जैसी और हमेशा रहेगी, और भले मैं डैड भी क्यों ना हो जाऊं और दुनिया तुमको कहे कि बोबो चाहेगी कि तुम खुश रहो, दूसरी शादी कर लो, लेकिन तुम किसी भी लेडीज की तरफ नहीं देखोगे। प्रॉमिस मी। हाँ, तुम्हारे सर की कसम के अंजुमन मेरी सगी सिस्टर है और मैं तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोचूंगा भी नहीं, और तुम्हारे जाने के बाद भी किसी से शादी नहीं करूंगा। मेरे डैड होने के बाद भी? हाँ, तो तुम्हारे डैड होने के बाद किसी से कभी शादी भी नहीं करूंगा। थैंक यू। अब हटा दो, बाल खराब हो रहे। गोगो, गिव मी योर हैंड। अंधी हो गई है क्या? किस बात की जल्दी इतनी है? शादी करके तेरा पेट नहीं भरा? अब कौन सा मार का है जो सर करने के लिए जा रही है, इतनी उतावली हो रही है? क्या हो गया आपको? आप इतने गुस्से में क्यों आ गई आप? अम्मा के कमरे में जा रही हूँ उनसे मिलने, और आप टकराई हैं मुझसे। हाँ, टक्कर तो तूने मुझसे ले ली है और अब तुझे भुगतना भी पड़ेगा बेटा। और ये अम्मा कौन है? वो अब मेरी शादी हो गई है तो फूफा जान को मैं आपसे अम्मा कहूंगी। ओए मेरी नन्ही चुन्नी मुन्नी, ज्यादा शर्माने की जरूरत नहीं है। पक्की उम्र में शादी हुई है, कोई 16 साल की बच्ची नहीं है जो इतना इतरारी में शादी हो गई। वैसे ना मैंने बड़े बड़े चमचे देखे हैं, लेकिन तुझसे बड़ा चमचा आज तक नहीं देखा। ये बता, मुंह में दर्द नहीं होता मस्के लगा लगा के उस बुढ़िया को? है, एक बात कान खोल के सुन लेना, मैं तुम्हारी नई दुल्हन के चोंचले नहीं उठाऊंगी, ना नखरे बर्दाश्त करूंगी, समझी? अभी से किचन संभाल लो, सारे काम अब तुम करोगी जो मैं किया करती थी। मैं ना तुम्हें अब जिठानी बन के दिखाऊंगी, बहन बाद में हूँ, जिठानी पहले हूँ, समझी कि नहीं समझी? और अगर मुझसे पंगे लिए ना तो तलाक करवा दूंगी यूं चुटकियों में। तुम तो जानती हो मेरी होशियारियों को। क्या हो गया आपको नरगिस आपा? आप बहन है या दुश्मन है मेरी? मेरी शादी अभी अभी हुई और आप तलाक की बातें कर रही है। शर्म आनी चाहिए आपको। दर्द शर्म आनी चाहिए। मैं भी बैठूंगी यहीं और देखूंगी कि क्या बातें करके आती है। ये सास की खबर लूंगी आज। इस पे तो मुझे अब नजर रखनी पड़ेगी, सुबह शाम दिन रात चारों पहर की क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, किससे क्या बात कर रही है। इसको नहीं छोड़ना मैंने अब। देखो तो सही कौन सी चोलियां कर रही मेरी भी। अम्मा जान, अब मैं यहीं रहूंगी आपके साथ। नहीं भाई, हम अपना कमरा नहीं किसी से शेयर करते, जाके छोटे के साथ रहो। ओफो, आपके साथ इस कमरे में नहीं बल्कि बाहर मंजिल में रहूंगी। तुम्हें पता है हम हमेशा से तुम्हें यहाँ लाना चाहते थे ताकि हम बाहर मंजिल का सारा निजाम तुम्हें सौंपें और तुम इसका ध्यान करो। लेकिन क्या आपको लगता है कि मैं ये सब कुछ संभाल पाऊंगी? हाँ, क्यों नहीं? आप सिखाएंगी ना सब कुछ मुझे? सिखाएंगे अगर जिंदगी रही तो। ये क्या बात हुई? ऐसी बातें नहीं करते। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। अच्छा भाई, ठीक। क्या बात है, आप मुझसे नाराज हैं क्या? मुझसे वापस कोई गलती हुई है? दो, एक साथ दो, सिर्फ चंद हफ्तों के फर्क से। देखो, गलती करना मसला नहीं है, उस गलती से ना सीखना और फिर दोबारा वही गलती करना ये मसला है। मैं जानती हूँ जो आप दो गलतियां कह रही हैं वो
नबील से शादी से इनकार करना है। आप चाहें तो बेशक मुझे डांट ले। हमें न तुम्हें डांटना है न सॉरी सुनना है तुमसे। हम तो बस इस घर में तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। आप हैं ना इस घर में मेरे साथ, तो मैं बहुत खुश हूँ। हम हैं तुम्हारे साथ, सिखाएंगे सब। आओ हम तुम्हें ऊन सिलाई से स्वेटर बनाना सिखाएं। आपने मंजली भाईजान को भी तो सिखाया ना, वो तो बहुत अच्छा बनाने लग गए हैं आप। बिल्कुल। ये किसने हमारा स्वेटर खराब किया है बना के है? और हमारी सिलाइयां भी नहीं है। फारिया भाभी आपको पता है नरगिस भाभी बहुत गुस्से में, अभी इतनी बुरी तरीके से उन्होंने हानिया बीबी को लथाड़ा है कि क्या बताऊं मैं। मुझे तो लगता है ना अब उन्हें कोई मिला नहीं तो बेचारी हानिया बीबी के पीछे ही पड़ गई हैं वो तो। और वैसे भी वो तो शुरू से शादी के खिलाफ थी, तो अल्लाह ही रहम करे हानिया बीबी पर। एक बात तो बताए फारिया बीबी, ये नरगिस भाभी ऐसी क्यों है? आप भी हैं, राबिया भाभी भी हैं, कितनी अच्छी हैं दोनों, कितनी मोहब्बत करती हैं। ये नरगिस भाभी किस पे चली गई हैं? मुझे तो लगता है कि अपनी बहू का तो कचूमर ही निकाल देंगी ये तो पीछे पड़ पड़ के। नमाज पढ़ती हो तुम नूरी? जी भाभी। खुदा से डरो, ये जो हर वक्त टो में लगी रहती हो ना, अरे अपनी आखिरत की फिक्र करो। तुम्हें 1000 दफा समझाया है कि मत किया करो ऐसी हरकतें, अपने काम से काम रखा करो। कौन क्या कर रहा है, किससे किसका झगड़ा हुआ, कौन किसके पीछे पड़ा हुआ है, तुम्हें इससे क्या लेना देना है? जिस काम के लिए आई है उस काम में दिलचस्पी लिया करो। फुप्पो सास बड़ी है इस घर की, ज्यादा बड़ी बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जाओ जाके अपना काम करो। भाभी मैं तो बस कह दिया ना मैंने, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। जी। हर वक्त गिबत करती रहती है ये औरत। या अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं सुनना चाहिए था ये सब कुछ। इतनी देर लगा दी इसने, खूब बदखुइयां कर रही होगी। कब आएगी है? हाँ भाई, पेट हल्का हो गया तो बुढ़िया खूब मेरी बुराइयां कर रही होगी और तुम जी अम्मा जी अम्मा जी अम्मा कर रही होगी, है ना? आप ऐसा कुछ नहीं हुआ, आपके बारे में कोई बात नहीं। हाँ, मेरे बारे में कोई बात नहीं हो रही थी। तुम लोग चुगलियां नहीं कर रहे थे, बदखुइयां नहीं कर रहे थे, बल्कि तुम तो उस बुढ़िया के पैर धो धो कर पी रही थी। एक बात याद रखना, ये जो कुछ भी तुमने कर लिया है ना, वो तो तुमने कर लिया, लेकिन आगे अगर तुमने मेरे खिलाफ कुछ भी करने का सोचा तो फिर तुम्हारी शादी नहीं चलने दूंगी मैं, याद रखना। खुदा के लिए आपा बस कर जाएं। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने जो आपके दिल में इतनी नफरत है मेरे लिए? सिर्फ एक शादी तो की है मैंने। यही तो गलत कर दिया। जब मैंने मना किया था तो ये शादी नहीं करनी चाहिए थी। जानबूझकर जिद लगाकर तुमने ये शादी की है ना। अब तुम चुंगल में फंस गई हो मेरे, और मैं देखो तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ, जीना हराम कर दूंगी इस घर में तेरा। तो क्या हो गया आपा, अगर मैंने शादी कर ली तो कौन सी कयामत आ गई? पहले भी तो 3 बहनों की शादी हुई है ना इस घर में। क्या हो गया आपको? इतनी सड़ क्यों रही हैं आप? मुझे समझ में नहीं आता आपके साथ मसला क्या है, क्या चाहती हैं आप? ये क्या था? तेरी सलामी।